तो कहा कि महाराज सबसे बड़ा सुख तो वो होता है कि पहला सुख निरोगी काया। हाँ, सबसे पहला सुख तो वो है कि जो निरोगी काया हो, और दूजा सुख घर में हो माया, और तीजा सुख कुलवंती नारी। हाँ, घर में ऐसी नारी हो, स्त्री हो, को किले कारण नहीं ना हो कि अपने घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कलेश होती रहे, ऐसा भी नहीं। और कहा कि महाराज चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, कि जो हमारा पुत्र हो वो आज्ञाकारी हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ कह रहे हैं और वो कह रहा है कि चलो बात कम, लाओ 70 रुपये लाओ। अब 70 रुपये लेके कहाँ जाएगो महाराज? हैं, कहाँ जाएगो? ये तो उनको मालूम है, लेकिन वो पिता भी देते हैं उनको महाराज, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब है सो है, हमारे भाग्य की बात है। आज्ञाकारी, जब सुत आज्ञाकारी हो तो ये सुख है। और पांचवा बताया महाराज कि पांचवा सुख सदन हो अपना, और छठा सुख सिर कोई ऋण ना। इसमें कहा कि पांचवा सुख वो है कि अपना घर हो, बेशक चाहे छोटा हो, एक कमरे का हो, लेकिन अपना हो। ऐसा नहीं कि कभी यहाँ कभी फिर वहाँ फिर कभी वहाँ, जैसे किराए इत्यादि में रहते हैं, तो ये सुख नहीं है महाराज। और कहा कि कोई कर्जा ना हो सिर पे। हाँ, क्योंकि खानो खाए हुए बैठे, जब तक फोन आएगा कि कब दोगे तो बताओ खानो ना खाने दे रहे बाकू, ऐसा नहीं। सातवां सुख चले व्यापारा, यानी सातवां सुख वो है महाराज कि जो भी व्यापार आप कर रहे हो वो अच्छे से चल रहा हो। और नहीं तो भाई टेंशन में महाराज हमारा व्यापार ही ना चल लो। कई लोग आते हैं और कहते हैं हमसे कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि जैसे हमारा धंधो अच्छा चले भी लग जावे। हाँ, लेकिन व्यापार भी समय मांगता है महाराज। मैं आपको बताऊं, चाहे दुकान हो, कोई भी व्यापार हो आपका, वो समय मांगता है। और अगर आपने उसको समय दे दिया फिर वो आपको देगा महाराज। ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए गए, खोली और आपने देखा कि कोई ना आयो, फिर शटर डाल के फिर अपने घर। हाँ, आज कोई आयो ही नहीं। अरे आएगा कैसे? पहले कम से कम आप उस गद्दी पर बैठने के अधिकारी तो बनो। हैं, 1, 2 घंटे 3 घंटे आप बैठे और चले आए, और आपके मन में आया हो कि ये काम सही ना है, अब दूसरों करना है। चाहे आप कितने भी काम कर लो, सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अपने काम के प्रति निष्ठावान बनना पड़ेगा महाराज, चाहे कोई सा भी कार्य ले लो। और कहा कि 8वां सुख हो सबका प्यारा, व्यक्ति सबका प्यारा हो, वो सुख है। और बताया महाराज 9वां कि 9वां सुख भाई और बहन हो। ऐसा नहीं कि अकेला ही, हाँ, भाई हो और बहन भी हो, ये 9वां सुख है। और 10वां कि 10वां सुख ना बैरी स्वजन हो, कोई अपना बैरी ना हो, तो सुख है महाराज। और कहा 11वां मित्र हितैषी सच्चा, और मित्र ऐसा नहीं कि आपको जब आपको देखो तो आपको नीचे गिराने की कोशिश करे ना, हितैषी हो, आपके भले की सोचे। अच्छा, एक सखा होता है और एक मित्र होता है महाराज, है? एक सखा और एक दोस्त। सखा कहते हैं संग खावे, संग रहे, संग हर स्थिति में रहे, उसे सखा कहा जाता है महाराज। अच्छा, दोस्त क्या होता है? दोस्त वो होता है कि जब तक आपके पास धन वैभव है तो उसको दो, और जब तक तुम्हारे पास है तब तक दो, और जब आप देना बंद करेंगे तो अस्त हो जाएगा महाराज। ये दोस्त होता है। हाँ, तो ऐसे मित्र को होना चाहिए। ये जब इसमें बताया और कहा कि 12वां सुख पड़ोसी अच्छा। हाँ, 12वां सुख भी ऐसा है कि पड़ोसी अच्छा मिले। और नहीं तो बताओ, थोड़ी सी नाली के पीछे ही लड़ाई कर दे महाराज। हाँ, कि पानी इधर कैसे आएगा थोड़ो,
हैं? आपने अपना दरवाजे पर जल डाला साफ करने के लिए, और थोड़ा उधर चला गया तो बता भाई के पीछे लड़ाई है जाए महाराज। थोड़ी सी मोटरसाइकिल थोड़ी उसके गेट के सामने आ जावे तो झगड़ा कर दे महाराज। ऐसा पड़ोसी नहीं, पड़ोसी अच्छा हो महाराज। ये सुख बताए हैं महाराज। और कहा कि तेरे वहाँ सुख उत्तम हो शिक्षा, शिक्षा भी हमारी उत्तम हो महाराज, ऐसी नहीं कि हल्की हो ना। 14वां सुख सदगुरु से दीक्षा। हाँ, गुरुदेव भगवान बनाओ और दीक्षा लो, क्योंकि बिना दीक्षा के कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो गुरु से दीक्षा लेंगे और जो गुरु मंत्र देते हैं उस मंत्र के साथ भजन करो। ये सुख है, अपना आनंद है महाराज। गुरु पूर्णिमा इत्यादि आवे तो जहां तक हो सके तो गुरु के पास जाना चाहिए, और ना हो तो कम से कम फोन से तो बात कर ही सकते हो उनसे। हाँ, इतना नहीं, मान लो अगर दूर हैं कहीं तो नहीं पहुंच पा रहे हैं आप, तो कम से कम उनसे बात कर लो, और कुछ ना कुछ उनको गुरु पूर्णिमा पर कुछ ना कुछ देना भी चाहिए महाराज, मिल करके। वैसे कोई भी गुरु अपने हाथों से ये नहीं कहेगा अपने आप के हमारे लिए ये लाओ ना, जो तुम्हारी श्रद्धा हो। सच्चा गुरु तो वो ही है। ऐसा नहीं कि मान लो कोई गुरु ऐसा मिल जावे कि अपने चेलाई को बर्बाद ही कर दे महाराज। हाँ, लाओ देते ही रहो, हैं, लाओ ये आश्रम बन रहा हो, ये बा के लिए चाहिए, और ये गौ सेवा के लिए चाहिए, आज जा के लिए चाहिए, आज वा के लिए चाहिए। अब वो देते ही देते परेशान तो जाओ कि भैया ऐसे गुरु से तो राम ही बचावे। हाँ हाँ, तभी तो निष्ठा खत्म हो जाती है महाराज। तो गुरु भी ऐसा हो, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से महाराज आपके जीवन में सब कुछ हो सकता है। ऐसी गुरु प्रेरणा है। अच्छा, गुरुजी ने शिष्य बनाए दो। एक गुरुजी जैसे गुरु वैसे ही उन्होंने अपने शिष्य बनाए ले। अच्छा, जैसे शिष्य बनाए तो शिष्य क्या करते हैं वो कहते हैं कि वो कुतर्क करते हैं महाराज, वेदों के प्रति हर एक बात में कुतर्क करते हैं। अच्छा, एक दीपक जलाया, और जैसे ही दीपक जलाया तो वो कहने लगे गुरुजी एक बात बताओ क्या, कि इसमें अग्नि कैसे आई। अच्छा, इसमें अग्नि कैसे आई? उन्होंने कहा कि हमने माचिस से जलाई। कि माचिस में कहाँ से आई? हाँ, माचिस में कहाँ से आई? तो गुरुजी चूंकि जैसे शिष्य तैसे ही गुरुजी ने तुरंत ही फूंक मार के उसको बढ़ा दिया और बोलने लगे अब तू बता के कहाँ गई। तो महाराज गुरुजी कहने लगे कि जहां से आई वहीं पर चली गई। अच्छा, दो शिष्य ऐसे हुए कि वो कुतर्क तो करते ही महाराज यही, और उन्होंने कहा कि भगवान की हम कमियां निकालेंगे। हाँ, भगवान ने अपने जीवन में क्या क्या कमी करी। अब ये कॉपी और पेंसिल लेकर के निकले महाराज, और कॉपी पेंसिल लेकर के निकले तो इन्होंने क्या देखा कि छप्पर देखा है आपने, तो छप्पर के ऊपर एक कद्दू की बेल है, और कद्दू की बेल को देखा और उस पर काशी फल लगे हुए हैं महाराज बड़े बड़े। और जब काशी फल बड़े बड़े लगे हुए हैं, इन्होंने कहा कि पहली कमी नोट कर लो। क्या? कि बताओ, छोटी सी बेल इतनी पतरी सी और वहाँ पे इतना बड़ा फल है भगवान ने लगाओ है, कमी है। बताओ, जैसी बेल है उसके हिसाब से फल लगाना चाहिए था, छोटा सा है। अच्छा, एक कमी नोट कर ली। अब ये ढूंढ रहे हैं महाराज, तो एक आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और आम के वृक्ष पर फल लगे हुए हैं। उन्होंने कहा दूसरी कमी नोट करो। क्या? कि इतना बड़ा वृक्ष और फल छोटे छोटे से हैं। अच्छा, वो वाला फल यहाँ लगाना चाहिए था और ये वाला फल वहाँ लगाना चाहिए था। अच्छा, हुआ क्या कि अच्छी हवा चल रही थी तो इनको नींद आ गई, और जैसे ही नींद आई तो एक फल आकर के सीधी इनकी नाक पर आकर के गिरा महाराज, और जैसे ही नाक पे आके गिरा तो ये बेहोश हो गया। और जब बेहोश होकर के उठा तो कहा कि महाराज कमी बताओ, अब तीसरी ढूंढेंगे। तो दूसरे वाले से कहने लगा ये जिसके ऊपर ये फल गिरा था कि एक काम करो, क्या? कॉपी निकालो। कॉपी निकाली और कहा कि दोनों को काटो, दोनों कमियों को काटो। कोई कमी ना करी, बिल्कुल बिल्कुल कमी ना करी। अगर वो वारो फल अगर जाओ पेड़ पे लगो हो तो हमारे तो प्राण ही चले गए होते महाराज हैं। क्योंकि भगवान जो भी करता है
तो वो अपने हिसाब से करेगा। भगवान में कमी निकालोगे बताओ तुम? ऐसे महाराज होते हैं। तो कहा कि कोई कुतर्क करने वाला नहीं हो। और गुरुदेव बढ़िया जो कि शिष्य की बात समझें। और अच्छा, एक गुरुजी ने क्या किया कि शिष्य बनाए और शिष्य गुरुजी के चरण दबाता है। और जब चरण दबाता है तो गुरुजी पूछते हैं कि लाला तुम कितने भाई हो? तो उन्होंने कहा हम 4 भाई हैं। अच्छा, और जैसे ही उठने को हुए शिष्य कि अब तो 1 घंटा हो गया तो अब उठें, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे ही उठने को हो चरणों को छोड़ करके तो फिर वो ही कहने लग जावे क्या कि लाला तुम कितने भाई हो? उन्होंने कहा 4 हैं। अच्छा, 12 बज गए साहब। जैसे ही 12 बजे फिर उठा, फिर पूछा कि कितने भाई हो? कि 4 हैं। अच्छा, चरण दबाते दबाते और 4 बज गए महाराज सुबह के। तो फिर पूछा कि लाला तुम कितने भाई हो? कि 3 हैं। उन्होंने कहा कि 3, अभी तो 4 बता रहे थे तुम। कि महाराज 3 तो घर पे हैं और अगर ऐसे ही सेवा कराते रहोगे तो हम का बचेंगे? हाँ बताओ, पूरी रात सोने नहीं दोगे क्या होगा? हैं? तो गुरुदेव भी ऐसे होने चाहिए महाराज। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। सच्चे गुरु तो वो ही हैं जो अपने शिष्य को समझें। और शिष्य का भी एक कर्तव्य बनता है कि गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और कहा महाराज कि 15वां सुख हो साधु समागम। जब भी मिले तो सत्संग इत्यादि हमें मिले, संतों का संग मिले। और 16वां सुख संतोष बसे मन। हाँ, संतोष हो, जो भी मिला है उतने में संतोष। अच्छा महाराज, हुआ क्या कि आगे जब वरुण देव ने ठाकुर जी को नमन किया तो अब इनके